दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बैंकों में एफडी में निवेश करना सबसे प्रमुख और सबसे पसंदीदा विकल्प मानते हैं। नमस्कार, मैं निर्मल चौधरी आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा ये वीडियो मेरे उस पिछले वीडियो की अगली कड़ी है, जिसके अंदर मैंने देश के सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और 5 प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों की एफडी पर दी जाने वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक कंपैरिजन दिया हुआ था। ऐसी आम राय है कि बैंकों में जो एफडी की रेट है वो लगभग सभी बैंकों में एक जैसी होती है। यहाँ बहुत ही माइनर सा फर्क होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक ही पीरियड की बैंक की ब्याज दरों में 1.5 से 2% तक का भी फर्क रहा। मेरा ये पिछले वीडियो 1 दिसंबर 2022 की पोजीशन पर था। उसके बाद रिजर्व बैंक ने 7 दिसंबर को अपनी रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया और उस इंक्रीज के परिणाम स्वरूप और बैंकों ने अपनी एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आज का मेरा ये वीडियो पब्लिक को नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में बनाया हुआ है, लेकिन इसी कड़ी में एक नया वीडियो जो बैंकों के द्वारा सीनियर सिटीजन कस्टमर्स को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ बैंकों ने अपने सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 इयर्स और ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी अलग से एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है। उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो जल्द ही आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम 20 दिसंबर 2022 तक की सभी बैंकों की अपने डिपॉजिटर्स को दी जाने वाली 1 साल से 10 साल तक के पीरियड्स की एफडी पर ब्याज दरों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 1 साल के पीरियड पर, 2 साल के पीरियड पर, 3 साल के पीरियड पर, 5 साल के पीरियड पर और 5 साल से 10 साल तक के पीरियड पे ये बैंक अपने डिपॉजिटर्स को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, उनका ये कंपैरेटिव टेबल हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 17 बैंकों में 11 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने आरबीआई की 7 दिसंबर को रेपो रेट में इंक्रीज होने के बाद में अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज किया है। टेबल में जो ऑरेंज कलर में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करी हुई है वो बैंक हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, और जो ग्रीन कलर के अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रही है वो सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा जो नीले कलर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नजर आ रही है वो बैंक है जो थर्ड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। अब हम पीरियड वाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपैरिजन देख लेते हैं कि 1 ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो ऑरेंज कलर में हमने दे रखी है, अब करीब 5 बैंक आ गए हैं जो मैक्सिमम 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने डिपॉजिटर्स को ऑफर कर रहे हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उसमें इंक्लूड है। जब हम 2 ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपैरिजन देखते हैं तो अब इसके अंदर इंडसइंड बैंक 7.25% के साथ में पहले नंबर पे है, और 7% पर 3 बैंक सेकंड नंबर पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और इसमें जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25 है और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। इन दोनों के बीच में 1.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अब हम 3 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपैरिजन देखते हैं तो इसमें नंबर 1 पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जो 7.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। 3 बैंक 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और थर्ड नंबर पर जो बैंक है वो 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.30% है और जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, इन दोनों के बीच में 1.30% का डिफरेंस है। अब हम 5 साल की पीरियड की रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं जिसके अंदर 7% से 3 बैंक नंबर 1 पर है, सेकेंड नंबर पर 6.70% एक बैंक दे रहा है, और 4 बैंक ऐसे हैं जो अपने डिपॉजिटर्स को 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर तीसरे नंबर पर है। इसमें जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.75% है। तो इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में भी 1.25% का गैप हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पीरियड में 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। अब हम आते हैं 5 साल से ऊपर और 10 साल तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें 2 बैंक हैं जो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। सेकंड नंबर पर 6.90% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जा रही है, और थर्ड नंबर पर
6.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जा रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7% और जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5.75%। इन दोनों के बीच में अगेन 1.25% का डिफरेंस है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बैंकों की जो स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दी हुई है, जिसके अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हाईएस्ट 7.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और 7.25% से इंडसइंड बैंक दे रहा है और थर्ड पोजीशन पर 6 बैंक आ रहे हैं जो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म डिपॉजिट पर दे रहे हैं। और आखिरी कॉलम है जिसमें बैंक नॉर्मल पब्लिक को जो रेट दे रहे हैं उससे जो एडिशनल रेट्स अपने सीनियर सिटीजन कस्टमर्स को दे रहे हैं वो मेंशन की हुई है। तो इस तरह से हमने देखा 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक और 5 निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनका सभी पीरियड्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपैरिजन एक साथ आपको एक ही स्क्रीन पर दिखाई ददे रहा है। इसके अलावा आप नेक्स्ट टेबल आप अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 5 से लेकर 1.25% तक का जो डिफरेंस आ रहा है बैंकों की आपस के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में। तो हम इस टेबल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर ये कितना अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि 10 साल के पीरियड के लिए 2 बैंक जो हैं 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे थे, जबकि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.75% 2 बैंक ऑफर कर रहे थे। तो इनके बीच में 1.25% का डिफरेंस हो गया 10 साल के अंदर। और जब हम अमाउंट में इसको कंपेयर करेंगे तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर ये लगभग 13,293 रुपये का डिफरेंस आता है। तो अगर ये अमाउंट 10 लाख का है तो ये डिफरेंस जो है करीब 1,32,930 रुपये। तो आज के इस वीडियो से आप इजीली देख सकते हैं कि 2 बैंकों के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कितना डिफरेंस है, आपको कौन सा बैंक मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से पीरियड के लिए ऑफर कर रहा है और कौन सा बैंक सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। आपको अपना निवेश कहाँ करना चाहिए ये इस टेबल से आप इजीली निकाल सकते हैं और ये भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आप बड़े अमाउंट के साथ एफडी में निवेश कर रहे हैं तो ये डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और इस कंपैरिजन में किसी भी तरह की कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ये 12 सार्वजनिक बैंक और 5 प्रमुख निजी बैंक अपने डिपॉजिटर्स को 1 साल से लेकर 10 साल तक के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पसंद किया और जल्दी ही मैं आपको एक और नई इन्वेस्टमेंट स्कीम के साथ में फिर से मुलाकात करूंगा। नमस्कार।